उस पेड़ पर चढ़कर जैसे ही वो नारियल तोड़ने जाता है, चुड़ैल को एकदम सामने से देखकर जग्गा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे! अरे ये कौन है जो जंगल में इस समय इतनी तकलीफ में है? अरे ये तो मेरा राजू है। मेरे भाई, तुझे क्या हो गया? तेरा ऐसा हालत किसने किया? बता मेरे भाई, बता मुझे। मुझे लेकिन राजू कुछ कहने से पहले ही वो अपनी दम तोड़ देता है। फिर राजू की आत्मा शरीर से निकलकर उसकी बहन के सामने आता है। फिर अपने साथ हुई सारी घटना बताने लगती है। गांव का सरपंच होकर सबकी बातें सुनने का समय है उनके पास, और मेरे लिए समय ही नहीं। ए जी, आपने देखा हमारे नए नारियल के पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे हैं। हाँ, देखा है भाग्यवान, बहुत सारा नारियल हुए हैं। तुम कल ही कुछ नारियल तोड़वाने के इंतजाम करो। मैं और हमारे बेटे खाएंगे। मंदिर में भी 2 नारियल चढ़ाने हैं, समझे? अच्छा, वैसा ही होगा। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन उसी रात कोई मुंह पर कपड़ा बंद कर छुपके से जाकर सरपंच के नारियल के पेड़ से 2 गुच्छे नारियल चोरी कर लेता है। और सुबह होते ही देखा जाता है कि राजू 2 नारियल लेकर साइकिल चला के जा रहा है। ए राजू, रुक रुक, कहता हूँ रुक। क्या हुआ जग्गा भैया? इस तरह से रुकने के लिए क्यों कहा? रुकने को क्यों कहा पूछ रहा है? चोर कहीं का सरपंच के पेड़ से नारियल चुरा कर भाग रहा है। चल, आज तेरे फैसला सरपंच खुद करेंगे। ये कहते हुए जग्गा जबरदस्ती राजू को पकड़कर सरपंच के पास ले जाता है। ये देखिए साहब, पकड़ लिया मैंने चोर को। ये राजू है जिसने आपके पेड़ से नारियल चुरा कर बाजार में बेच के 2 नारियल अपने घर ले जा रहा था, तभी मैंने पकड़ लिया। ये आप क्या बोल रहे हो जग्गा भैया? मैं सरपंच के पेड़ से नारियल नहीं चुराए। मेरी बेटी के लिए बाजार से ये नारियल खरीद के घर जा रहा था। मिली के पिताजी, सुन रहे हो? वैद्य जी ने आज से बेटी को कुछ पौष्टिक आहार खिलाने को कहा। कुछ दिनों के बुखार से तो बिल्कुल कमजोर पड़ गई। पापा, क्या आप मेरे लिए एक नारियल लाकर देंगे? मुझे नारियल खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी को नारियल खाने का मन है? मैं कल सुबह ही बाजार से तुम्हारे लिए नारियल लाऊंगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ। राजू सरपंच को ये पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। उस वक्त मैंने नारियल खरीद के बाजार से घर जा रहा था और जग्गा भैया ने मुझे रोका और आपके पास ले आए। राजू, कहानी तो बढ़िया बनाता है तू। तेरे इस झूठी कहानी से मेरा मन नहीं भरा। इसे ले जा और इतने पिटाई कर कि जीवन भर नारियल चोरी करके खाना ही भूल जाए। और सुन, उसके हाथ के वो 2 नारियल छीन के मुझे दे। ये आदेश मिलते ही जग्गा राजू के हाथ से नारियल छीन लेता है और सरपंच के लोग मिलकर राजू को बुरी तरह से पीट के उसे जंगल में फेंक देते हैं। फिर 3 दिन बीत जाते हैं। उधर राजू के घर में माँ, पापा मेरे लिए नारियल लाने गए थे। 3 दिन हो गए, अभी तक घर नहीं आए। क्यों नहीं लौटे माँ? गांव के सारे लोगों से पूछ लिया, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैंने नारियल खाने की जिद नहीं की होती तो पापा आज घर में ही होते, है ना माँ? मुझे नारियल नहीं चाहिए। पापा, आप घर आ जाओ, लौट आओ ना पापा। आज 3 दिन से मैं इस जंगल में घायल होकर पड़ा हूँ।
कोई मुझे बचाने नहीं आया और आज मैं मर ही गया। अब मेरा बेटी और पत्नी का क्या होगा? तू चिंता मत कर राजू मेरे भाई, उस सरपंच को मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। चल मेरे साथ। फिर चुड़ैल गांव में उड़ते हुए आकर एक ही रात में ज्यादातर नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर पानी पी लेती है। ए जग्गा, ये कैसे हो गया? पूरे गांव के इतने नारियल एक ही रात में कौन खा गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। क्यों ना हम आज से पूरी रात पहरा देने का इंतजाम कर ले? हाँ हाँ, वही ठीक होगा। आज से ही तुम सब मिलके रात को पहरा देते रहना। और उसी रात सरपंच के कुछ लोग मिलकर नारियल के पेड़ों को पहरा देते रहे। अच्छा अच्छा, तो अब नारियल के पेड़ की रखवाली हो रही है। रोक, अभी मजा चकाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल पेड़ से नारियल तोड़ के नारियल के पानी पीने के बाद खाली खोल उनके तरफ फेंक कर मारती है। अरे बाप रे, मेरा सर फट गया। मेरे सिर पर ये कच्चे नारियल गिरे कैसे? नहीं जग्गा भैया, ये नारियल तो किसी ने खाकर फेंका है। साथ ही साथ सुजय के सिर पर भी और एक खाली नारियल गिरता है। अरे बाप रे, मर गया रे। अरे कौन है ये? नारियल खाकर मेरे सर पे फेंका। इस तरह वहाँ जितने लोग होते हैं सबके सिर पर नारियल के खोल गिरते रहते हैं। अरे यहाँ रहना अब ठीक नहीं होगा, भाग जाते हैं। ये खाली नारियल के खोल उठा ले, सरपंच को दिखा के पूरा घटना बताना पड़ेगा। इसके बाद वो सरपंच के पास पहुँचते हैं और पूरी घटना बताते हैं। क्या? कौन छुप कर ये सब कर रहा है? ठीक है, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन सुबह सरपंच की पत्नी जग्गा को बुलाकर कहती है, जग्गा, अरे जग्गा, इधर आ तो जरा। मुझे बुला रही थी मालकिन, कहिए क्या आदेश है? सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरा मन है कि अपने बेटे के नाम पर एक नारियल से पूजा चढ़ाऊं। जरा पेड़ पर चढ़कर मुझे एक नारियल तोड़कर दे तो। मालकिन, पेड़ पर एक भी नारियल नहीं बचा। रात को नारियल चुरा कर पी जाती है। बकवास मत करो, ध्यान से सुनो मेरी बात। सारे पेड़ अच्छे से देखो, कम से कम एक नारियल तो मिल ही जाएगा। मैं बेटे को लेकर आ रही हूँ, वहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी। जगह बगीचे में पहुंचकर इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक पेड़ पर नारियल दिखाई देता है। फिर उस पेड़ पर चढ़कर जैसे ही वो नारियल तोड़ने जाता है, क्यों रे जग्गा, नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा है? आप तो पेड़ से नहीं उतर पाएगा। आज से तुम्हें इसी पेड़ पर रहना होगा। चुड़ैल को एकदम सामने से देखकर जग्गा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, तभी चुड़ैल उस पर जादू करके पेड़ पर ही सुला देती है। फिर खुद नारियल लेकर उतरती है। राजू मेरे भाई, जल्दी सामने आ। फिर साथ ही साथ राजू के भूत चुड़ैल के सामने आता है। राजू, ये ले नारियल पकड़ और तुरंत जग्गा का रूप धारण कर ले। ये सुनते ही राजू का भूत जग्गा का रूप धारण करके चुड़ैल से नारियल ले लेता है। फिर चुड़ैल उस नारियल पर एक मंत्र पढ़ देती है। सरपंच के पत्नी बेटे को लेकर अभी इस बगीचे में आ रही है। तो उसे ये नारियल देना और कहना कि छोटे बाबू को ये पिला दे, और कहना पूजा के लिए तू दूसरी नारियल तोड़ के ला देगा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद जब सरपंच की पत्नी अपने बेटे के साथ वहाँ आती है, ये लीजिए मालकिन नारियल। इस नारियल को छोटे सांप को पिला दीजिए। पूजा के लिए मैं दूसरी नारियल तोड़कर लाता हूँ। बहुत मजा आएगा। मैं नारियल का पानी पीऊंगा। नारियल का पानी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बाबा, ठीक है, ये नारियल तू ही पी ले। और जग्गा सुन, तू जाके और एक नारियल तोड़ के ला। इसके बाद भूत जग्गा वहाँ से चला जाता है और छोटा बाबू खुश होकर नारियल पानी पीने लगता है। फिर
माँ, मुझे अजीब सा लग रहा है और मुझे कैसे चक्कर आ रहा है। माँ 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 ये क्या हो रहा है बेटा? ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ऐसा मत कर बेटा। छोटा बाबू अजीब तरह से हंसता है और कभी रोने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है और ये देखकर उसके माँ डर के मारे चिल्लाने लगती है। अरे कोई है? जल्दी से तुम्हारे सरपंच जी को बुलाओ, देखो ना हमारे बेटे को क्या हो गया है। सभी लोग उसे पकड़कर घर ले आते हैं। तब तक डॉक्टर भी वहां आ पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर छोटे बाबू की अच्छे से जांच करने के बाद कहता है, देखिए सरपंच जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर के दवाई से ये ठीक होने वाला नहीं। आप तुरंत एक तांत्रिक को बुलाइए। जल्दी से गांव के तांत्रिक के पास जाके उसे सारी बात बताकर यहाँ बुला के लाओ। जाओ, तांत्रिक को जल्दी लेके आओ। इसके बाद सुजय तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और दूसरी तरफ भाई राजू, तैयार हो जा, अब खेल शुरू होगा। उस नारियल चोर को भी पकड़ेंगे, तेरी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। और तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी दीदी? मुझे अभी भी कुछ दिनों तक प्रेतलोक में ही रहना होगा भाई, उसके बाद मेरी मुक्ति होगी। इधर तब तांत्रिक सरपंच के घर पर हवन यज्ञ शुरू करता है और यज्ञ के मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल और राजू का भूत सबके सामने आ जाते हैं। जल्दी से बोल, कौन हो तुम दोनों? क्या चाहते हो? और सरपंच के बेटे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? ये सुनकर चुड़ैल पूरी घटना बताने लगती है और पूरी घटना बताने के बाद चुड़ैल फिर से कहती है, अब तुम लोग बताओ, उस दिन सच में नारियल किसने चुराए थे? अगर सच नहीं बताया तो मैं सरपंच के बेटे को मुक्त नहीं करूंगी, उल्टा तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। ऐसा मत करो, मैं सच बताता हूँ। उस दिन जग्गा भैया नारियल चुराया था। तुम लोग खुद अपराध करके दोष दूसरे पर डाल दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए तुम सबको सजा मिलेगी, पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चुड़ैल, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाने वाले को मैं सजा जरूर दूंगा और आज से उसके पत्नी और बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, याद रखना, लेकिन वादा तोड़ा तो सजा भी भयानक होगी। चुड़ैल ये चेतावनी देकर और जग्गा का पता बता के वो गायब हो जाती है। इसके बाद सरपंच के बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे बाप रे, पता नहीं, लगता है जंगल में कोई भूत आया है। खजूरपुर गांव की नेपला का काम ही था केवल चोरी करना। एक दिन की बात है। उस दिन सुबह घने कोहरे में देबल और जीतू गए थे खजूर की रस लाने और वो दोनों वहां जाके देखा। अरे देबल, खजूर की पेड़ में वो कौन है? ये और कोई नहीं, ये जरूर नेपला चोर ही होगा। पकड़ो उसको। उन दोनों को देखते ही नेपला पेड़ से उतरकर भागने की कोशिश करता है। ठीक तभी जीतू और देबल नेपला चोर को पकड़ लेता है। बेटा भाग रहे थे, काम धाम छोड़ के सिर्फ चोरी। चल मालिक के पास, आज ऐसा मार पड़ेगा कि नानी याद आ जाएगी। फिर वो दोनों नेपला चोर को बांध के मालिक के पास लेकर गया। ये कौन है? तुम लोग किसको पकड़ के लाए हो? मालिक, ये नेपला चोर है, आपका खजूर की पेड़ में चढ़ के चोरी करके रस पी रहा था। अच्छा, तो ये बात है। जरा मेरे चाबुक ले आ।
मालिक माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अभी माफी मांग रहे हो? चोरी क्यों किया? अब सजा भुगतो। बोल, फिर कभी मेरे बागीचे में चोरी करेगा? इतने बड़े बगीचे में सिर्फ एक ही पेड़ से रस पीने पर मुझे इतना मार मारा। बहुत मार खाके नेपला चोर रोते हुए वहां से चला गया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन रात को अचानक कौन जाग रहे हो? सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पटका, ये पटका, बगीचे में जाके एक बार देख तो, कौन भूत की तरह गाना गा रही है। फिर पटका, जगाई, गदाई सब मिलके मसाल और लाठी हाथ में लिए पूरा जंगल और आसपास भी देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे अरे, इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ सच में, तो फिर ये गाना कौन गा रही थी? पता नहीं कौन थी। चलो सांप को जाके ये बताते हैं। फिर वो सब जंगल से लौट आते हैं और जीतू अपने मालिक से कहा, मालिक, खजूर की बगीचे में कोई नहीं मिला। क्या बोल रहा है? कोई नहीं है? तुम लोग चारों तरफ अच्छे से ढूंढा ना? तभी अचानक किसी ने उस जंगल की तरफ से बुरी तरह एक डरावनी हंसी हंसने लगे। ये सुन के सब बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं, लगता है जंगल में कोई भूत आया है। अगले दिन कोई भी भूतों की डर से सुबह सुबह खजूर रस लाने की साहस नहीं की। सूरज निकलने के बाद खजूर के पेड़ में चढ़ के रस के हंडी उतरते समय देखा, ये क्या? हंडी में तो जरा सा भी रस नहीं है, पूरा हंडी खाली है। जीतू, ये हंडी भी खाली है रे। फिर उन्होंने सभी खजूर पेड़ों के हंडी को देखा, लेकिन उन्हें एक भी खजूर पेड़ के हंडी पर खजूर का रस नहीं मिला। चल, सांप को जाके ये सब बताते हैं। फिर वो सब मिलके मालिक के पास गया और पूरा घटना बताया। बानी और डकाई भी वहीं खड़े थे। वहीं खड़े होकर सारा घटना सुनने लगे। दीदी, ये क्या हो रहा है? काल भूत की गाना सुनाई दी और आज खजूर रस की सारे हंडी खाली हो गया। पता नहीं ये सब क्या भूतिया घटना घट रही है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और शाम के गहरे अंधेरे में खजूर बगीचे की एक झाड़ी अचानक कांप उठी और उस झाड़ियों के पीछे दिखा जाता है। अब तुम सबको अच्छे से मजा चखाऊंगा, भूतों की तरह डराऊंगा, खजूर का रस चोरी करके पीऊंगा और बाकी का रस जो बच जाएगा उसे मैं बाजार जाके बेच दूंगा। इस तरह लगातार 3-4 दिन बीत गए। हर शाम को भूत का रोना, भूत का गाना, भूत की हंसी की आवाज सुनाई देती थी और सुबह में खजूर रस की हंडी खाली मिलती थी। और इस भूत की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मालिक ने खजूर बगीचे में तांत्रिक बुला के धूमधाम से यज्ञ की। रिंग क्रिंग पट, चारों तरफ से भूत, प्रेत, दैत्य, दानव, वाघ। ओम रिंग क्रिंग पट। जाओ, तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भूत प्रेत अब कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। मेरा यज्ञ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। ये भूत की वजह से मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है तांत्रिक बाबा। मुझे लगता है कि अगर भूत को खजूर रस खाने से बाधा देंगे तो वो हमारा गर्दन मरोड़ देगी। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। लेकिन उस यज्ञ से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगले दिन शाम होते ही
हमेशा की तरह निपला चोर उस झाड़ियों के पीछे टेप रिकॉर्डर को रख देते हैं। फिर उसे चला के हाथ में रिमोट लिए दूर चला जाता है। कौन जाग रहे हो? अरे दीदी, यज्ञ करने के बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। कल शाम होने से पहले खजूर की जंगल में हम दोनों छुप के इस घटना का पता लगाते हैं। तेरा साहस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये तेरा कम नहीं है, मालिक के लोग हैं, ये वही संभाल लेंगे। अरे दीदी, कुछ नहीं होगा, चलो ना, मैं तो साथ ही रहूंगा। एक बार देखना ही पड़ेगा आखिर बात क्या है। अगले दिन शाम होने से पहले ही डकाई और बानी उस खजूर बगीचे में एक झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर अंधेरा ढलते ही वो देखते हैं निपला चोर की सारी शरारती हरकतें, और जैसे ही टेप रिकॉर्डर में गाना बजने लगते हैं तो वो गाना और एक की कान तक पहुंचती है। अरे ये कौन है? मेरी तरह गाना गा रही है? खजूर की जंगल में कोई नया चुड़ैल आई है क्या? मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। ये है सूखा चुड़ैल, जो उस खजूर बगीचे की ऊपर से ही उड़ के जा रही थी। तभी सूखा चुड़ैल आके एक खजूर की पेड़ में बैठती है और सूखा चुड़ैल निपला चोर की सारी शरारती हरकतें पेड़ में बैठे देखने लगी। फिर उसी ही पेड़ में निपला चोर खजूर की रस चोरी करने के लिए चढ़ रहा था। तभी सूखा चुड़ैल उसे लात मार के पेड़ से नीचे गिरा देती है। मुझे कोई धक्का देके पेड़ से गिरा दिया। दीदी जल्दी चलो, मालिक को ये खबर देते हैं। निपला चोर को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, तूने ठीक ही कहा, चल सबको बताते हैं। तभी बानी और डकाई जल्दी से मालिक के घर पहुंचते हैं। फिर वो दोनों सारी घटना सबको खोल के बताते हैं। क्या सच में तुम दोनों ने ठीक से देखा ना? हाँ मालिक, हमने अपने आँखों से देखा है। हे पटाई, देवल, जीतू, जा जा जल्दी जा, खजूर बगीचे से उस नपला चोर को पकड़ के ला। बानी डकाई, भूत के रहस्यों को खुलासा करने के लिए तुम दोनों को एक हंडी खजूर का गुड़ पुरस्कृत किया जाएगा। तभी वो लोग एक साथ मिलके खजूर बगीचे में जाते हैं। फिर निपला को उठाकर ले गए और ये सारी घटना पेड़ में बैठे सूखा चुड़ैल देख के कहती है, बदमाश, तेरे साथ यही करना चाहिए। मेरी आवाज नकल करके सबको डरा रहा था। अब तू अपना कमर संभाल, मैं खजूर की रस पीती हूँ। उस रात के लिए निपला चोर को ले जाकर मालिक के घर की एक खाली कमरे में बांध के रखा गया और उसकी टेप रिकॉर्डर को मालिक अपने पास ही रख लिए। फिर रात और गहरी होते ही न जाने कौन फिर से वो गाना गाने लगी। कौन जाग रहे हो? सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे ये टेप रिकॉर्डर तो मेरे पास ही है, फिर ये गाना कौन बजा रहा है? दीदी, निपला चोर क्या फिर से भाग गया? इधर निपला चोर ये गाना सुन के हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ बांध के रखे हैं और टेप रिकॉर्डर तो मालिक अपने पास जब्त करके रखे हैं। तो फिर इतनी रात को वो गाना कौन बजा रही है? क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें
और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं राहुल, सरिता, रंजीत, पंकज, साइमा, आकाश, हिमांशु, कक्षक, शामू, मोहन, मुस्कान, शुभम, रोहित, करिश्मा, राधिका। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।